बिहार में जहां जहां पहुंचे मोदी योगी वहां हुई एनडीए की बम्पर जीत, और जहां पहुंचे राहुल गांधी वहां कांग्रेस की लुटिया डूब गई। राजनीति में एक कहावत मशहूर है कि जहां भीड़ होगी वहां जीत भी होगी, पर बिहार ने इस बार इस कहावत का पोस्टमार्टम करके रख दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, जिनके रोड शो में उमड़ा जन सैलाब जो था वो वोट में बदल गया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनकी सभाओं में भीड़ तो ठीक ठाक रही लेकिन वोट, अरे भाई वोट तो ऐसे गायब हुए जैसे पटना में जाड़े की धूप गायब हो जाती है। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ चेहरे की ताकत थी? क्या ये राजनीतिक रणनीति थी, या बिहार की जनता ने इस बार कुछ अलग मैसेज दे दिया है? साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सोसाइटी में, और मैं सौरभ मिश्रा। आज ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे बिहार के मैदान जंग में, जहां सिर्फ नारे नहीं डेटा भी बोलेगा, और कहानी बताएगी आप सबको कि कौन जीता और कौन हारा, और क्यों हारा और क्यों जीता। तो बिहार की चुनावी भूगोल सबसे पहले हम समझते हैं। बिहार एक अनोखा राज्य है। यहाँ का वोटर अमीर गरीब नहीं देखता है, भाषा बोली नहीं देखता है, वो देखता है कि कौन उसके गांव की सड़क बनाएगा, कौन बिजली देगा, कौन उसका बेटी बेटा का सुरक्षा करेगा, ये सब देखता है। और बिहार का बेसिक चुनावी पैटर्न क्या होता है पता है? जैसे जो शहरी क्षेत्र है उसमें एनडीए का वो मजबूत गढ़ माना जाता है, जितने भी शहरी क्षेत्र वहाँ के बिहार के हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो मिश्रित वोट बैंक है, और जो सीमांचल हैं वो कांग्रेस की है, और जो महागठबंधन की है वो सबकी उम्मीद थी कि हमें सीमांचल मिल जाएगा। और मगध और भोजपुर ये जो है ये भी सीमांचल का था। एनडीए का पारंपरिक सपोर्ट रहा है मिथिला से, जो कि लहरों से ज़्यादा जाति गणित वहाँ पे हावी होती है। अब कहानी शुरू होती है मोदी योगी फैक्टर से। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैलियों का बिहार में एक अलग ही असर देखा गया। मोदी जब मंच पर आते हैं तो भीड़ सिर्फ दो चीजें सुनती है। नंबर एक, विकास की बात, और नंबर दो, देश की सुरक्षा की बात। तो बिहार का वोटर जो है इन दोनों मुद्दों पर काफी भावुक है, इसलिए जहां जहां मोदी योगी गए रोड शो में काफी भीड़ बढ़ी, काफी मीडिया में कवरेज मिला, और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड में जो है करने लगा सब कुछ, और बहुत ज़्यादा हमें ये देखने को मिला ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर मोदी योगी का। और अंत में वोटों में भी वही झलक दिखी। योगी की सभाओं में एक खास बात रहती है, पता है क्या? उनकी जो स्पीच होती है ना, वो स्पीच जनता को एक्शन वाला जो नेता होता है उसकी छवि देती है, और बिहार में ये छवि बड़े प्रभावी रूप से वोट में बदलती है। जहाँ जहाँ योगी गए वहाँ कुछ अलग ही असर दिख गया। हिंदुत्व वोट कंसोलिडेटेड हो गया, युवा वोटर एनर्जाइड हो गए, ओबीसी और गैर ओबीसी यादव समाज जो थे वो भी, और जो गैर यादव समाज थे वो उनमें भी उत्साह दिखा। इसका नतीजा ये हुआ कि कई सीटों पर एनडीए ने अप्रत्याशित बढ़त ले ली। मोदी और योगी की रैलियों में कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कि जो बड़े सेटअप होते हैं वहाँ पे मीडिया का भारी कवरेज होता है, सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वीडियो डाले जाते हैं, और व्हाट्सएप में हर गांव तक पहुंचने वाली क्लिप्स दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रैली सिर्फ मैदान में नहीं होती है, हर मोबाइल में होती है। एनडीए ने यही गेम खेला और खेल जीत लिया। राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ तो थी, लेकिन वोट क्यों गायब हो गए? आपको पता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कि आपको बताऊं मैं, बिहार में जो रैली की भीड़ होती है उसका मतलब ये वोट नहीं होता है। यहाँ लोग मनोरंजन के लिए भी रैली सुनने आ जाते हैं। यूपी में भी ऐसा होता है, अरे चलो राहुल गांधी आए हैं, उनको देख के आओ कैसा है, टाइम पास होगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन वोट दबाते समय लोग जाति सोचते हैं, नेता की विश्वसनीयता सोचते हैं, लोकल कैंडिडेट सोचते हैं, और पंचायत लेवल की राजनीति करने लगते हैं, जिसे प्रधानी किया जाता है। इन सबको ओवरराइड करके तब जो है वोट दिया जाता है। और जो राहुल का नैरेटिव था वो जमीन पर उतरा ही नहीं। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, किसान मुद्दों पर बात तो की, लेकिन बिहार की जनता ने उसे विश्वसनीय विकल्प नहीं माना। आखिर क्यों? कारण क्या है? तो कारण है कि स्थानीय जो संगठन थी उनकी वो कमजोर थी।
नेतृत्व का जो उन्होंने लगातार बदलाव किया है, कैंडिडेट चयन में उन्होंने गुटबाजी बनाई, चुनाव प्रबंधन बेहद ढीला रहा उनका। बिहार में कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? बिहार में कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी नहीं है, बल्कि आरजेडी की अपनी राजनीति है। सीटों के बंटवारे में खटपट, मंच जो साझा किया जाता है उसको कम करना, संदेश एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग मत होते हैं और कार्यकर्ता में ऊर्जा की कमी होती है। जबकि दूसरी तरफ एनडीए जो है और भाजपा जो है वो एकजुट दिखता है। कांग्रेस की जो सभाएं थी सिर्फ सभाएं रही, मोदी योगी की रैलियां आंदोलन बन गई। राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ थी, लेकिन मोदी योगी की सभाओं में मोमेंटम था, मोमेंटम। बिहार के जिन जिलों में मोदी योगी की सभाएं हुई थी वहां औसतन एनडीए का जो वोट प्रतिशत था वो लगभग 5 से 12% तक बढ़ा, और जो विपक्ष का वोट था वो 3 से 7% जो घट गया, जो मिलता भी था। और जो नॉन कोर वोटर थे उन्होंने भी एनडीए की तरफ झुक गए। जो वुमेन थी वो वुमेन वोटर पीएम मोदी का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया। जैसे मगध क्षेत्र में मोदी की रैलियों के बाद भाजपा नीतीश दोनों को फायदा हुआ। जो बनारस से बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ योगी की रैली हुई तो हिंदुत्व वोट शार्पली जो है कंसोलिडेटेड हो गया, और जो सीमांचल वाला एरिया है वहाँ कांग्रेस की सभाओं का असर 0 से लो हो गया। इस तरह रैली की जगह रैली की टाइमिंग, रैली का कैंडिडेट कनेक्शन सब ने मिलकर के वोट को सेव कर दिया। बिहार की जनता ने किसको और क्यों चुना? नंबर 1, मोदी पर भरोसा उन्होंने किया क्योंकि काम दिखा। काम क्या दिखा? सड़कें दिखी, बिजली दिखी, गैस दिखा, घर दिखा, पीएम आवास योजना दिखा, गरीब कल्याण योजनाएं दिखी। बिहार के गांव में इन योजनाओं ने एनडीए के लिए सॉलिड वोट बना दिया। और नीतीश कुमार की प्रशासनिक पकड़ जो थी वो नीतीश की क्रेडिबिलिटी अभी भी ग्रामीण इलाकों में बहुत मजबूत है। उनकी कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए काम की छवि वोट में चली गई। और योगी सिक्योरिटी जो कार्ड होता है उसके तहत काम करते हैं। बिहार के युवा सोचते हैं कि यूपी में अपराधी भागे भागे फिरते हैं, वैसा सख्त माहौल हमें बिहार में भी चाहिए। और राहुल गांधी बार बार नई शुरुआत, नई शुरुआत, नई शुरुआत, लेकिन अस्थायी भरोसा नहीं होता है। जनता को लगा कि एक बार तो एनडीए को ही मौका देंगे, इतने सालों से देते चले आ रहे हैं, काम तो अच्छा ही कर रहा है, दे दिया। विपक्ष इंटरनल संघर्ष में उलझा हुआ है। बिहार के वोटर ने इस बार साफ संदेश दिया कि राष्ट्रीय चेहरा प्लस लोकल नेटवर्क इज इक्वल टू क्या होता है? जीत, और भीड़ प्लस भाषण इज इक्वल टू वोट नहीं। इस बार जनता ने केवल वादों पर नहीं, विश्वसनीयता पर वोट दिया है। और बिहार ने इस बार राजनीति को एक नया फार्मूला दिया है। नेता का चेहरा भी चाहिए और जमीनी काम भी चाहिए। मोदी और योगी की रैलियां सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो एक संदेश थी। और राहुल गांधी की रैलियां सिर्फ भीड़ रही, लेकिन वो संदेश नहीं बन सकी। राजनीति में जीत हार सिर्फ रणनीति का नहीं, जनता की समझ का आईना होती है। और बिहार की जनता देश की सबसे समझदार जनता में से एक है। अब सवाल यह है कि क्या 2024 और 2025 के फैसले सिर्फ चुनाव थे, या ये जो है उस बिहार की आवाज है जो बदलना चाहता है? लेकिन असल जीत किसकी हुई? लोगों की हुई या बिहार की हुई? फिलहाल जीत भाजपा और एनडीए की हुई है, और सरकार भाजपा और एनडीए बाकी कुछ दलों ने मिलकर के सरकार बना लिए हैं। मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश जी ले चुके हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि सरकार से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं बिहार में भी, और जो भाजपा जो है, भाजपा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, उनसे पूरे देश के युवा क्या अपेक्षा करते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले मुद्दे पर। अभी एक समाचार मिला है कि कल दुबई में तेजस हमारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
तो वो बहुत दुखद घटना है, उस पर वीडियो हम कल लेकर आएंगे। ठीक है, बस इस वीडियो को यहीं तक। जय हिंद और जय भारत।